गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट लेता हूं। आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज है 1 और शून्यकों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ है। ठीक, तो यदि शून्य अल्फा व बीटा हूं तो ठीक है, इफ zeros are alpha and beta, then क्या दिया हुआ आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा जीरो माना हुआ, अल्फा बीटा शून्य का है, अल्फा बीटा जीरोज हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन भी 1। तो ऐसी स्थिति में दो टू जीरोज हैं, तो एटमोस्ट टू जीरोज किसके होते हैं, टू जीरोज किसके नहीं होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। यही तो है तरीका ऐसा लिखने का। यदि आपके पास अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो द्विघात बहुपद इस रूप में दी जाएगी। अब क्या है, सब दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना, 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह भी 1 है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके पास आ गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट, आपके पास ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कितना सिंपल है, ठीक हो गया। अब इसमें इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं ये सब हटाता नहीं हूं, केवल ये सब रहने देता हूं, ठीक है, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने में भी मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। आपके पास क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th आपके पास क्या है, जीरोज हैं, सम ऑफ द जीरोज दिए हुए हैं -1/4। ये -1/4 सम ऑफ द जीरोज हैं और मल्टीप्लाई है जीरोज का 1/4। शून्यकों का योग है -1/4 तथा शून्यकों का गुणन है 1/4। इसका मतलब यदि शून्य अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना, शून्यकों का योग -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना, 1/4। ठीक है, तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यदि उसके जीरोज अल्फा बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, दैट इज -1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा, दैट इज 1/4 एंड दिस इज नाउ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब मैं इसको, ये जो आपके पास आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ द जीरोज -1/4 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज 1/4। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, या ठीक है,
मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं। 4 से मैंने पूरे में मल्टीप्लाई किया तो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x²। 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई तो 4 से 4 कट गया, प्लस x प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया द्विघात बहुपद। तो आप चाहें तो इसके लिए इस कंडीशन को देख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -1/4 आ गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज c बाई a 1/4 वही तो है। तो इसको लें चाहे इसको लें एक ही बात है, ठीक है। मतलब ये वाला पॉलिनोमियल जो है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका द्विघात बहुपद भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला भी। इसलिए जनरल आपने देखा होगा कि कहीं पर मेरे पास 4/8 कोई फ्रैक्शन रहता है तो मैं इसे कैसे लिखता हूं, 1/2 की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। तो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हो चाहे ये पॉलिनोमियल हो, दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसके डिनोमिनेटर से 4 हटा दिया, ठीक हो गया, ठीक है ना। आप एक दूसरा और भी निकाल सकते हैं। आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, वो भी वो पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ द जीरोज ही आएंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोज ही आएंगे। तो आपके पास आप कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जिसके सम ऑफ जीरोज -1/4 होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4। इसके निकलने से सब पता चल जाएगा। 1 से मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, 2 से करोगे तो दूसरा बन जाएगा, वो भी वो कंडीशन फॉलो करेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कंडीशन वो फॉलो करेगा। 4 से करके मैंने ये निकाल दिया, ये भी उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 5 से मल्टीप्लाई हो, चाहे 6 से हो, चाहे 7 से हो, चाहे 8 से हो, सारे पॉलिनोमियल जितने निकलेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया, डिनोमिनेटर में 4 ले रहेंगे, ठीक है। तो आपको गोदर होना है कि ये है पॉलिनोमियल की ये है, इस पॉलिनोमियल के लिए भी ये बातें होती हैं और इस वाले पॉलिनोमियल के लिए भी ये बातें होती हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख रहा हूं, सॉरी 4 नहीं रख रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला 6th वाले पार्ट पर आप आ जाएंगे। देखिए इनको मैं चेंज कर लेता हूं, मेरे पास यहां भी चेंज आ जाएगा, बाकी मैं लैंग्वेज वही रहने देता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इस पे नहीं चेंज करता हूं। देखिए क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 6th वाला पार्ट, इसका क्या दिया हुआ है, ये तो है 4, सम ऑफ जीरोस 4 और ये है 1। देखिए आप 4 और 1, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणन 1, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। तो इनका योग कितना है, 4 है और इनका मल्टीप्लाई है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, शून्यकों का योग, ये 4 है, 4x प्लस अल्फा बीटा कितना 1, ये आ गया वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, ये आ गया, ठीक है, जिस पर ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसको आप याद रखना, इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर चल करके काम पूरा करते हैं। देखिए अब हमको क्वेश्चन करने हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। तो एक्सरसाइज का नाम भी मैं चेंज कर लेता हूं, जब मेरे पास क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो क्वेश्चन भी कर लूंगा, ठीक हो गया। पहले बता देता हूं इसमें है क्या। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला,
ठीक है, इसको 2.3 कर लेता हूँ एक्सरसाइज। और आपके पास जो टॉपिक है, आपके पास टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। एक मैं आपके पास एक क्वांटिटी, एक क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं। ठीक हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये कोई पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने px के रूप में लिखा। अब इसको समझाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। अब आप देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? त्रिघात बहुपद क्यों है? क्योंकि जो आपका वेरिएबल है x, उसकी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा गया। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहा गया। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, चलिए मैं इसके जीरोस की बातें करता हूं, इसके शून्य क्या होंगे। तो आपने पढ़ा है कि इफ ए पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3, देन the number of zeros of at most number of zeros will be 3। यदि आपका त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 आएगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट जीरोस कितने होंगे? 2। यदि द्विघात पॉलिनोमियल है तो अधिकतम शून्यक 2, अधिकतम। ठीक है, तो इसमें अधिकतम कितने होंगे? 3 अधिकतम। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए किसी टाइम पर यदि मैं करूं P1 मीन्स x की जगह पे 1 कर दूं तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। जहां जहां x है वहां मैंने 1 कर दिया, क्योंकि मैं P1 निकाल रहा हूं। x की जगह पे 1, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 1 minus 3 minus 1 plus 3 and this is equal to 0। 3 plus 1 plus 4 और minus 3 minus 1 minus 4, तो plus 4 minus 4 आपका कितना हो गया? 0। तो this implies that आप क्या लिखेंगे? आपने क्या किया? x is equal to 1 रखा नहीं यहाँ। P1 का मतलब क्या हुआ? x is equal to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? x minus 1 is the factor of x cube minus 3x square minus x plus 3। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ठीक है, कि यदि x is equal to 1 पर इसकी वैल्यू 0 होती है तो x is equal to 1 इसका 0 हो गई, तो आपने यहां भी पढ़ लिया। पर x minus 1 इसका एक फैक्टर होगा। x minus 1 will be the factor of this। x minus 1 इसका एक फैक्टर होगा, बाकी इसके 2 फैक्टर क्या होंगे? ठीक है दोस्तों, बाकी इसके 2 फैक्टर और क्या होंगे? अब उसको मैं निकालूंगा डिवीजन मेथड से। बाकी मेरे पास और 2 फैक्टर कौन से होंगे उसको आप निकाल लेंगे स्टूडेंट। देखिए, मैं इसको x minus 1 से डिवाइड करता हूं। हमने कहा x minus 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस,
एक्स माइनस वन किसका, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब मैं एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 को लिख दूंगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखो अभी जब आगे बात करूंगा, अभी केवल समझाने की बात हो रही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, अभी कहां से आया अभी बताऊंगा, आगे ये कहां से आ रहा है अभी आपको बताऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां से हो जाएगा, माइनस 2x² यहां से हो गया, 3x² हो गया, और माइनस 3x यहां से हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3। ये इसके और फैक्टर करेंगे आप, इसके और फैक्टर करेंगे तो कैसे निकलेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या तरीका है, ये आपका त्रिपदीय ट्राइनोमियल है नहीं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसके दो पार्ट करते हैं, उन दो पार्टों का सम ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यदि मैं इसको लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, तो आप देखिए माइनस 3x और प्लस एक्स माइनस 2x, और माइनस 3x और x की मल्टीप्लाई माइनस 3x²। ठीक है, तो इसमें मैं कॉमन क्या ले लेता हूं, x माइनस 3, मैंने इन दोनों में x कॉमन ले लिया, और यहां पर मैंने 1 कॉमन ले लिया, दैट इज x माइनस 3, और ये आपका हो गया x माइनस 3 आपका कॉमन हो गया, और दूसरे में बच गया प्लस 1। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1, इसके दो फैक्टर हो गए, कौन कौन, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसके आपके 3 फैक्टर हो गए। अब आप देखिए ये जीरो कब कब होगा, इसको जीरो रखने पे ये जीरो बन जाएगा, इसको जीरो रखने पे ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो रखने पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए x माइनस 1 को जीरो करूंगा, x माइनस 1 को जीरो करूंगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, ये तो हमने पहले भी कहा हुआ है, ये इसका जीरो हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो जीरो से ये मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा, ये अपने आप जीरो हो जाएगा। यदि मैं इसको जीरो करता हूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 हो गया। यदि मैं इसमें x इज इक्वल टू 3 करूंगा तो 3 माइनस 3 यहां पर जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई आसपास हो गई तो जीरो हो गई, और यदि मैं इसको जीरो करूंगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1। यदि मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 करूंगा तो ये फिर जीरो बन गया, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरोज। ठीक है, 3 शून्य कौन कौन आया, 3 शून्य किसके, 1, एक आया आपका 3 और एक आया आपका माइनस 1। ठीक है, 1 3 और माइनस 1 इसके जीरोज हुए इसके। ठीक है, अब बात ये आती कि ये कहां से आया, अब इस पर चलते हैं। अभी तो इसीलिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी अब डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। एल्गोरिथम मतलब स्टेप वाइज काम करना, कंप्यूटर में भी ऐसी काम होता है। ठीक हो गया, अब हमने अभी तक तो जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा वो नंबर्स के लिए पढ़ा, संख्याओं के लिए पढ़ा आपने, आप लिखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 15, ठीक है, डिवाइड बाय आप कर रहे हैं 2। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, 15 आपने लिखा, 2 7 जा 14, 1 बच गया, तो आप लिखते हैं 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1। ठीक है, ये विभाजन प्रमेय का डिवीजन
डिवीजन एल्गोरिथम आप कह सकते हैं, विभाजन प्रमेय का डिवीजन एल्गोरिथम पीछे पढ़ा था ना आपने, संख्याओं के लिए पढ़ा था ना वहां, ठीक है, विभाजन प्रमेय का, ठीक है, एक डिवीजन थ्योरम टाइप की वहां पढ़ी थी आपने वो। और जब इससे वाइज काम करते हैं तो वो आपका एल्गोरिथम बन जाता है, डिवीजन या विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसी मेथड से ये आया। अब कैसे, इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम किसके लिए कर रहे हैं, पॉलिनोमियल के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए स्टेप, उस पर चलते हैं। आप देखिए, इससे मुझे फिर किसी भी पॉलिनोमियल के, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे वो ट्राइनोमियल है, मतलब क्यूबिक है, आसानी से हम निकाल पाएंगे जीरोस इस मेथड का प्रयोग करने पर। तो इतना आप जान चुके थे कि ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल है, कौन सा, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, इसका एक फैक्टर आपके पास कौन सा आया था, इसका 1 फैक्टर a गुणनखंड x माइनस 1 है। कैसे पता चला, x इक्वल टू 1 करा, x इक्वल टू 1 इसमें रखा, x इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो गया था, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक। अब जब x माइनस 1 फैक्टर बन गया, तो अब मैं क्या करूंगा, इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं। आप देखिए अब कैसे डिवाइड करते हैं। यहां पर डिवीजन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद को किस रूप में रखना है, मानक रूप में। मानक रूप क्या होगा, मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर पहले आएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट। यह है क्या, मानक रूप। यह है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि कहीं पर ऐसा हो कि 1 माइनस एक्स, तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है, या कहीं पर -1 प्लस एक्स, तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 1, पहले x की बड़ी पावर वाला आएगा, तो यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 0 है, तो x की पावर 1 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यही आपके पास ऐसा होता माइनस 3x² प्लस x क्यूब प्लस 3 माइनस एक्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, पहले बड़ी पावर वाला आएगा x क्यूब, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला x², फिर उससे छोटी पावर वाला माइनस एक्स प्लस 3। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की, ये हुआ बहुपद का मानक रूप। अब याद रखना, ठीक हो गया। तो सब मतलब डिवीजन एल्गोरिथम, यदि आप विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या होगा स्टैंडर्ड। अब चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी, आपको क्लियर हो गया होगा कि लिखने का तरीका क्या है, ठीक। अब चलिए, x माइनस 1 आपको पता चल गया, इसका एक फैक्टर। अभी आपको कैसे पता चलेगा भाई कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर था, x इज इक्वल टू 1 इसका एक 0 है। कैसे पता चलेगा कि इसका एक 0 है, x इज इक्वल टू 1, वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू 0 करी, 0 0 0 प्लस 3 हो गया, नहीं, x इज इक्वल टू 0 जो है इसका 0 नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 रखा, x इज इक्वल टू 1 रख करके 0 हो गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसका 0 है। x इज इक्वल टू -1 रखूंगा, तो देखिए -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये -3 रहेगा, और ये माइनस का यहाँ पर प्लस हो गया और +3,
इससे ये कट गया, ये भी 0 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 भी 0 है। फिर x इज इक्वल टू 2 रख के देखिए, -2 रख के देखिए, x इज इक्वल टू 3 रख के देखिए, -3 रख के देखिए, ये रंग से भी 0 निकालते हैं। ठीक है, तो और आसान तरीका आपको, जीरो की ओर चल रहे हैं आप, फैक्टर और अच्छे निकल जाएं और आसानी से निकल जाएं। तो जैसे x इज इक्वल टू 1 0 था, एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x -1। जैसे x इज इक्वल टू -1 इसका एक 0 था, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है ना तरीका। तो अब आप देखिए, ये हमको क्लियर हो गया कि x + 1 x -1 इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर x -1, मतलब x -1 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर होने का मतलब क्या होगा, जैसे आपने कहा 15 इज इक्वल टू 3 × 5, 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, इसका मतलब 15 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि x -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका मतलब इससे ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवीजन निकालेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं जिससे आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है, आराम से करिए, समझ करके करिए, ये मैथमेटिक्स ठीक से समझ में आ गया, फिर आप बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे। x -1 हमने कहा इसका एक फैक्टर है, तो देखिए कितनी बार, पहले x को x³ बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे। केवल पहले वाले टर्म को आपको ध्यान रखना है, इस पहले वाले से जो मैक्सिमम पावर का है, मैक्सिमम पावर का है, इसको ये बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, x को, जब मैं x को मुझे x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x³ हो जाए, आप बोलेंगे x² से करूंगा, क्योंकि एक पावर है, 2 होगा, 2 और 1 3 हो गए, 2 + 1 3 आ गया x³। तो x² से मल्टीप्लाई करने पर, x को x² से मल्टीप्लाई करने पर x³ है, केवल इसका ध्यान रखना। बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x³, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई किया तो -x²। केवल पहले वाले का ध्यान रखना है, पहले वाले को बराबर कर देना है, बाकी जो आ रहा लिखते जाइए। x² की मल्टीप्लाई इसमें, x³ और x² की मल्टीप्लाई इसमें, तो -x² ही होगा। अब आपको क्या करना है, इसको 0 कर देना, ये भी x³ है, ये भी x³ है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कटेंगे नहीं। तो ये 0 होने के लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, घटाऊंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, और जब घटाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो सब्ट्रैक्शन करूंगा, इसका साइन प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसका साइन नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट गया, अब -3x² और एक +x², अब ये साइन ही पढ़ेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला पढ़ेंगे। -3x² में +x² जाएगा तो -2x² हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे उतार देंगे, कहीं जोड़ घटाने के लिए नहीं है, -x + 3। ठीक है, अभी भी इसकी पावर, इसकी डिग्री इससे कम है, अभी भाग होता रहेगा। कितनी बार होगा आप देखिए, कितनी बार होगा, इस x को -2x² बनाना है, तो मुझे इसको -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2x × x कितना, -2x², x × x x², तो -2x टाइम डिवाइड करूंगा। ठीक है, यहां -2x, क्यों, क्योंकि मुझे -2x² चाहिए। x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि -2x² आ जाए, इससे करूंगा, क्योंकि x × -2x = -2x²। तो अब -2x की मल्टीप्लाई इसमें -2x² हो गए दोनों बराबर। अब -2x की मल्टीप्लाई +1 के साथ, -+ +2x आ गई, बस। अब आप देखिए, ये तो सेम साइन के हैं, तो मुझे सब्ट्रैक्शन घटाना पड़ेगा, घटाऊंगा तो ये नेगेटिविटी हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये तो कट गया। अब कितना हुआ, -2x और -x, तो -3x, इसको ध्यान रखना, -x - 2x = -3x। समझ में आ रहा है, -1 ये है, -2 है, तो -3 तो होगा। ठीक है, तो -3x, और ये ऐसे ऊपर जाएगा प्लस।
अब यहाँ पर इनकी डिग्री सेम होगी, देखो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 1, x और x, पर इसको मुझे 3x बनाना है यहाँ पर, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो +3। अब क्या करूंगा, इसे काटना चाहता हूं तो मैं सब्ट्रैक्शन घटाऊंगा इसको, इसमें से ये जब 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 घटाने का काम करते हैं तो नीचे की जो पद संख्या होती है, नीचे वाला जो है उसके सबके चिन्ह बदलते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस और ये नेगेटिव, तो ये कट गया, +3 और -3 और +3x और माइनस ये भी कट गया, आगे 0, रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया इट मीन्स दिस डिवाइड्स दिस कंप्लीटली, इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 होता है, शेष फल शून्य आता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इससे पूर्णतः विभाजित हो गया, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई x -1। ठीक हो, अब सिंपल सी बात है, आप 14 से डिवाइड कर 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या है 0, इसका मतलब 2 का पूरा डिवीजन होगा 14 में, ये 14 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक हो, तो वही यहां पर भी है, वही पॉलिनोमियल के केस में होता है। अब मेरे पास क्या आया स्टूडेंट, आप देखिए मेरे पास आया, आप एक चीज जानते भी, मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिख रहा था कि 14 डिवाइडेड बाई 2, आपने कहा 2 7 जा 14 और रिमाइंडर 0, तो 14 इज इक्वल टू क्या होता है, 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 0, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, 2 इंटू 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 14, वही यहां भी करेंगे, ऐसी बात मैं यहां भी लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, या इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है 0 है, आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब वहां आपने क्या देखा था, आपने देखा था जब आप नंबर्स का डिवीजन कर रहे थे, नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे थे, तो आप लिख रहे थे P इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, PQR, हाँ S कर रहे थे ना, ठीक है, P इज इक्वल टू QS प्लस R, ठीक है, जहां ये R जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन Q, Q से डिवाइड कर रहे थे P को, S क्या आया, S आपका आया कोसेंट और R आया आपका रिमाइंडर। ठीक है, वही केस यहां पर भी है, Px इज इक्वल टू Px इज इक्वल टू आप लिख देंगे A को Gx मानिए, Gx Qx प्लस Rx, ठीक है, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx, ठीक है, जहां इसकी डिग्री Rx इज इक्वल टू 0 या डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, ठीक है, इसकी डिग्री इससे हमेशा कम आती है। ठीक हो गया, या तो 0 होगा या डिग्री कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको अब किस ओर ले जा रहा हूं, आप देखिए अभी आपका बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे करूंगा आप एकदम क्लियर होते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डिवीजन एल्गोरिथम, Px कोई पॉलिनोमियल है, आपने उसको Gx से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कोसेंट आया Qx और रिमाइंडर आया
आर एक्स, ये इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड भाज्य, ठीक है। ये है भाजक, भाजक क्या बोलेंगे, डिवाइजर, भाजक, ठीक है। ये हो गया भागफल, कोसेंट, और ये हो गया ये वाला शेषफल, रिमाइंडर। ये चार चीज याद रखिए, डिविडेंड, भाज्य, डिवाइजर, भाजक, कोसेंट, भागफल और रिमाइंडर। और क्लियर लिख देता हूं, पीएक्स, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, जीएक्स से, ठीक है। यहां आया क्यूएक्स और रिमाइंडर बच गया आरएक्स। ये इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये आया भागफल, ये कोसेंट आया और ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इस या तो ये जीरो होता है रिमाइंडर, आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यदि ये जीरो हो गया तो इसमें इससे कंप्लीट भाग चला गया, ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो गया यदि आर एक्स जीरो है। और यदि जीरो नहीं है तो डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होता है। यदि जीरो नहीं है, यदि जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री हमेशा इससे कम होती है, ठीक हो गया। अब इसमें कुछ नई बात नहीं है, आप बोलेंगे नया नहीं है, मैं करूँगा बिल्कुल नहीं है। इसलिए नया नहीं है कि अभी तक आपने यही प्रॉपर्टी किसके संबंध में पढ़ी है, यही प्रॉपर्टी नंबर के केस में पढ़ी, संख्याओं के लिए। 15 डिवाइडेड बाई 2, आप लिखते हैं 2 7 जा 14, आपने लिखा रिमाइंडर 1, तो 15 को लिखते हैं आप 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 1, ये ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डिविडेंड, भाज्य, ये क्या है, डिवाइजर, भाजक, ये क्या है, भागफल, कोसेंट, अरे रिमाइंडर है, तो सेम टाइप की चीज है, ठीक है ना। तो यही आपने पढ़ना है इसमें, डिवीजन एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो अब आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, ये तो मैं भी आपको समझाने के लिए कह रहा था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब लेते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्ट लेता हूं स्टूडेंट। देखिए बड़ा इंटरेस्ट से करिए, बड़े ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब तक मैथ्स पढ़ते रहेंगे ये चीज आगे यूज होती रहेगी, ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूं 2.3 का, बाकी मैंने सब बता दिया है। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जे एक्स एंड फाइंड द कोसेंट और रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जे एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसको देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2। यह है क्वेश्चन, ठीक है। पी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। इसमें इससे भाग करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3
आप देखिए, ठीक है, यहां जिससे भाग करेंगे उसको यहां लिखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये मानक रूप में। क्या है मानक रूप में? 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर। 0 पावर मतलब एक्स टू द पावर 0, यहाँ पर एक्स टू द पावर 0 मान सकते हैं। एक्स टू द पावर 0 आपको 1 होता है। अरे भी स्टैंडर्ड रूप में पहले एक्स की मूल पावर 2 पावर है और फिर एक्स पावर 0 है। ठीक हो गया? तो जब भी आप डिवीजन करेंगे किसका? पॉलिनोमियल का, बहुपदों का, तो उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। क्लियर है? अब आप देखिए, इसको ये बनाना है, ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोले तो जरा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स क्यूब हो गया? आप बोलेंगे आपने मिटाई क्यों सर? एक्स से तो करेंगे। यस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए प्लस बी। यह है लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम। एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, बेस सेम है तो पावरें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है तो 1 पावर है, 2 है तो 3 होगी। तो मुझे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स से करूंगा। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो एक्स क्यूब। इस पहले इसका देखना है, इसको मैं इसको बनाना चाहता हूं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स से। एक्स की मल्टीप्लाई इसमें ये आ गया। अब एक्स की मल्टीप्लाई -2 के साथ, -2x, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो एक्स क्यूब हो गया भाई, सीधी सीधी। ठीक है, इसकी तो इससे मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी इससे होगी तो -2 इंटू -2x। अब इसके नीचे तो रखूंगा नहीं, एक्स वाला ये है, ठीक है, सिमिलर टर्म सजाती है, होमोजेनियस टाइप की टर्म। तो -2 गुणा एक्स में तो -2x यहां जाएगा, एक्स के नीचे, एक्स 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 के नीचे, एक्स एक्स क्यूब वाले एक्स क्यूब के नीचे। अब आप देखिए, सबट्रैक्शन करिए, घटाइए, क्योंकि मुझे ये काट देना है। तो घटाने के मतलब घटाने पर सेम साइन कटते नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। जब मैं इसको सबट्रैक्शन करूंगा इसमें से, तो इसके सारे साइन चेंज करूंगा। यहां साइन प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां कुछ है ही नहीं तो यहां क्या साइन होना? कुछ नहीं, ये तो कट गया। अब ये इसके साथ कुछ है नहीं तो सीधी सीधी नीचे उतरेगा, -3x स्क्वायर। इसका देखिए, +5x और +2x। देखिए अब ये साइन भूल जाना है, माइनस वाला नया साइन ही है इसका। +5x और 2x प्लस ए तो 7x हो गया, और इसमें कोई अंतर नहीं था, -3 का 3 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पावर इनकी सेम है, तो एक्स स्क्वायर को -3x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि -3x स्क्वायर हो जाए? आप बोलेंगे -3 से करूंगा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि -3x बन जाए? तो -3 से करूंगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि मैं यहां पर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, -3 इंटू -2 तो +6, तो ये कांस्टेंट के साथ जाएगा ये। फिर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इस वाले को, तो इसके साइन चेंज होगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस नहीं, हाँ ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो कट गया। ठीक, क्या बचा? यहाँ कुछ है नहीं घटाने के लिए, तो ये सेम साइन के साथ उतरेगा। 7x तो शुरू में प्लस नहीं लिखते, 7x प्लस का ये, और -6, अब इसका नया साइन 6 का माइनस है, -6 और -3 आपका -9 होगा, तो 7x - 9। अब आप देखिए, ये जो रिमाइंडर आया, इसकी पावर देखिए, इसकी डिग्री देखिए 1, और इसकी डिग्री देखिए 2। अब डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप क्या कह रहे थे कि मैं 15 में 2 से डिवाइड कर रहा था, 2 7 जा 14, और लास्ट में रिमाइंडर आ गया 1। जब ये इससे छोटा हो जाता है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो डिवीजन प्रोसेस रुक जाती है। वही बात है, यहां पर इसकी पावर, पॉलिनोमियल के लिए पावर डिग्री देखी जाएगी, इसकी डिग्री, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है। अब रुक गया, अब डिवीजन नहीं होगा।
तो मेरे पास क्या क्या आया, अब आप लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या लिखूंगा, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, x² माइनस 2 इंटू x माइनस 3, x² माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस क्या, ये 7x माइनस 9। अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इसकी वैल्यू जो आएगी इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है यहां पर, जो आपसे पूछा गया है, अभी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है उसी को लिखता हूं। आपसे दो चीजें अभी पूछी जा रही है, एक तो पूछा जा रहा है कि भागफल तथा शेषफल बताइए, भागफल कोसेंट अब भागफल कौन होता है दोस्तों, कोसेंट कौन होता है, ठीक है, कोसेंट कौन होता है, ये तो कोसेंट, भागफल ये तो होता, तो x माइनस 3, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, शेषफल, शेषफल रिमाइंडर, शेषफल कितना है, कितना शेष बच गया लास्ट में, 7x माइनस 9, ये अभी आपसे केवल इतना ही पूछा जा रहा है, ठीक हो रहा है, अब इतना ही पूछ रहे हैं आपको, क्या निकालिए, कोसेंट निकालिए और रिमाइंडर निकालिए, भागफल निकालिए और शेषफल निकालिए, वो निकल गया, ये भागफल हो जाता है, जो बच गया जो शेषफल हो गया। अभी केवल इतना ही पूछा जा रहा है, जब और चीज करेंगे तो तब इसको और आगे भी आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। इस टाइप से करिए, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।